हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हिडन साइंस ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी आज एक बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली समस्या है। आज बच्चे को पूछो या बड़े को या किसी भी, कोई हाउसवाइफ है या कोई वर्किंग वुमेन है, कोई बिजनेस संभाल रहा है अपना या कोई जॉब कर रहा है, हर इंसान को हर लेवल पर किसी ना किसी बात की एंग्जाइटी है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग शुरुआत में पहचान नहीं पाते कि वो एंग्जाइटी के शिकार होने जा रहे हैं। तो मैं आपको अवेयर करने के लिए आज जो 8 बहुत बड़े कॉमन साइंस हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप एंग्जाइटी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और शुरुआत में ही उन साइंस को पहचान कर आप अपने आप को एंग्जाइटी का शिकार होने से बचा सकते हैं। अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक फ़ोल्डर है एंग्जाइटी के नाम से, उसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशन है, अफर्मेशंस हैं, आप वो करिए। आपको एंग्जाइटी छू भी नहीं पाएगी। आप एकदम काम, एकदम रिलैक्स, एकदम जॉली, एक जॉयफुल नेचर के साथ अपने काम को अच्छे से इंजॉय करेंगे। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है, हम बात कर रहे हैं हिडन साइंस ऑफ एंग्जाइटी के बारे में। तो देखिए, हैविंग एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट। आप अक्सर नोटिस करते हैं कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ी हुई सी महसूस होती है ना, बस बोलते हैं दिल की धड़कन बढ़ी हुई सी लग रही है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके के कुछ सिम्टम महसूस करते हैं, जैसे धुक 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 सी हो रही है कुछ। सो वहाँ पर ये समझना चाहिए कि वो एंग्जाइटी का एक फिजिकल सिम्टम होता है, जिसमें हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है और हम हार्ट की बीमारी सोचने लग जाएं। वो महज एक एंग्जाइटी का लक्षण होता है। तो अगर आप ऐसा नोटिस कर रहे हैं, एक आध बार कभी ऐसा हो कोई नहीं, लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि हाँ, अक्सर आपके साथ ऐसा एक लक्षण आपको अपने अंदर महसूस हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि धीरे धीरे एक एंग्जाइटी है जो आपके अंदर रुक गई है। इसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में कुछ वायलेंस हो रहा है, मतलब आप इतना ज़्यादा एक चिड़े से, अजीब से रहते हैं, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी चल रही है, जैसे कि रिलेशनशिप वायलेंस भी हो रहा है। अब ये वायलेंस ऐसा नहीं है कि कोई मेल ही है कि फीमेल को मार रहा है, ये फीमेल भी हो सकती है कि वो भी इरिटेट होकर शाउट कर रही है, कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये केवल फिजिकल वायलेंस नहीं, किसी भी तरीके से मेंटल अब्यूज़ भी हो सकता है। किसी भी तरीके से आप अपने आप में ही नहीं, एक तरीके से लॉस्ट हैं, और रिलेशनशिप में आप जो है ना, लगातार इस तरीके का फिजिकल या मेंटल वायलेंस आप दूसरे के लिए कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, मतलब एकदम से दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया है तुम्हें, बहुत बदल गए हो, आजकल छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हो, परेशान होते हो, क्या बात है, हमें टाइम नहीं देते हो, बहुत छोटी छोटी बातों में गलतियां निकलने लगी हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, और वो भी नेगेटिव की तरफ। तो आप समझ आए कि कहीं ना कहीं कोई हिडन एंग्जाइटी आपके अंदर चल रही है, जिसकी वजह से आप अपने ही लव्ड वंस को इस तरीके से पेन देना शुरू कर दिया है। या फिर आपकी रिलेशनशिप में ऑफिशियल लेवल पर भी बहुत जल्दी जल्दी आपके झगड़े हो जाते हैं। आपको कोई इंसान जल्दी से समझ में नहीं आता है, लोगों में आपको नेगेटिविटी कमियां ज़्यादा दिखने लगी हैं, तो ये सब रिलेशनशिप वायलेंस के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है कि आपके अंदर कोई ना कोई हिडन एंग्जाइटी पैटर्न डेवलप हो चुका है। इसी तरीके से ब्रीदिंग रैपिडली, आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो गया है, फास्ट हो गया है। आपको सांसें बहुत छोटी छोटी सी, उथली उथली सी आ रही हैं। ऐसा लगता है जल्दी जल्दी सांस फूल जाता है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ सेकंड रुक सी गई है सांस। किसी भी तरीके का कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है, आपके ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं। मतलब अभी वो डीप नहीं है, वो बहुत जल्दी से शैलो होता जा रहा है, बड़ा फास्ट होता जा रहा है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको एंग्जाइटी हो गई है। इसी तरीके से फीलिंग वीक और टायर्ड, आप लगातार एक कमज़ोरी से अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। वो मेंटल फटीग भी हो सकता है, आपका फिजिकल भी हो सकता है, और एक थकान सी आपके अंदर बनी रहती है। जबकि आप खाना ठीक ठाक से ले रहे हैं, आप सो भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर थकान सी महसूस होती रहती है। हर समय आपका शरीर और मन जवाब दे रहता है कि जैसे वो आपका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है, और कुछ ऐसा आपको नज़र नहीं आता कि क्या कारण हो सकता है। और इस थकान के लिए आपको कई टेस्ट भी आप कराएं या फिर डॉक्टर से कंसल्ट भी करें, तो वो सारी फाइंडिंग्स नॉर्मल रहती हैं, लेकिन एक अजीब सी थकावट सी, कमज़ोरी सी आपके अंदर बनी रहती है। इस सब की वजह से कुछ लोगों का धीरे धीरे वज़न भी घटना शुरू हो जाता है, और चेहरा भी पीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से स्वेटिंग, आप नोटिस कर रहे हैं एक्सेसिव स्वेटिंग आ रही है आपके अंदर से। मतलब एक नॉर्मल स्वेट होना, निकलना बाहर शरीर से, वो तो सब एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन आप देख रहे हैं एक्सेसिव स्वेटिंग अगर आपको हो रही है, तो ये भी एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है।
इसी तरीके से ट्रैवलिंग हो रही है आपको, आप काँप रहे हैं, ठंडी आपको ज़्यादा लग रही है, कंपन सा आपके कहीं ना कहीं रहता है, तो ये भी एंग्जाइटी का ही लक्षण होता है। क्योंकि शरीर में आप जानते ही अच्छी तरीके से वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, वो जब बिगड़ते हैं तो उसकी वजह से इस तरीके के लक्षण आते हैं। जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग कब आएगी, जब आपके अंदर पित्त बिगड़ेगा या जब आपके अंदर वात बिगड़ेगा तो आपके अंदर ट्रेमलिंग के लक्षण आते हैं। तो इनके दोषों के बिगड़ने की वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी के इस तरीके के लक्षण आते हैं। इसी तरीके से हैविंग डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग वरी, आपको कोई भी चिंता हो रही है और आप उस चिंता को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, बार बार नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपके अंदर चल रहे हैं, आपका दिमाग बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक वे में सोच रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव वर्स से वर्स सोच रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिमाग रुक ही नहीं रहा है, बार बार कुछ थॉट्स चले जा रही हैं, आप चाह नहीं रहे हैं लेकिन वो हो रही है, छोटी छोटी बातों में भी होने लगी है। जिन बातों के लेकर पहले कंसर्न नहीं था लेकिन उन बातों को लेकर भी अब आपको कंसर्न हो रहा है, तो समझ जाइए कि एंग्जाइटी आपके दरवाजे पर खड़ी हुई ज़ोर ज़ोर से आपका दरवाज़ा पीट रही है और आपको संभल जाना है। इसी तरीके से हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, आपको जो है ना सोने में दिक्कत महसूस होने लग गई है। जहाँ आप पहले अच्छी भरपूर नींद लेते थे, गहरी नींद थी आपकी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सपने चल रहे हैं आपके, कई बार घंटों तक नींद नहीं आती है, कभी आ जाती है, बीच बीच में टूटती रहती है, कई बार सुबह आप उठकर भी फ्रेश फील नहीं करते हैं, तरह तरह से आपके अंदर नींद को लेकर समस्याएं आ रही हैं। तो ये भी समझ जाइए कि आपके अंदर कोई ना कोई हिडन एंग्जाइटी है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको लक्षण अगर अपने अंदर दिखाई देता है या अपने परिवार वालों के अंदर दिखाई देता है तो आपको इसे बहुत सीरियसली लेना है, अलर्ट हो जाना है। हर तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिकवरी बिना दवाई के संभव है। बिना दवाई के किसी भी मानसिक समस्या से बाहर आना बहुत ही आसान है। बस जो स्ट्रगल आपकी कुछ दिनों की महीनों की आती है उससे भी अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में ही इन लक्षणों को पहचान कर अपने आप को, अपने परिवार को बचा लेना है। क्योंकि जब आप इन छोटे छोटे से प्रयासों से अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर स्ट्रगल क्यों करनी है। लेकिन अगर आप किसी वजह से एंग्जाइटी के शिकार हो गए हैं तो एंग्जाइटी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपके लिए बहुत सारी सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस हैं और आप जल्दी से घर बैठे ही ठीक हो जाइए। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, मैंने सेरोटोनिन लेवल कैसे बढ़ाते हैं उस सब के लिए भी डिटेल्स वीडियो बना रखी हैं। और जब आप ठीक हो जाएं तो आप हमारे साथ अपनी इस हीलिंग जर्नी को शेयर कीजिए कि आप घर बैठे ही बिना दवाइयों के आसानी से और वो भी बिल्कुल फ्री में कैसे ठीक हो गए हैं। तो अपनी हीलिंग जर्नी को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से न जाने कितने लोगों को उम्मीद मिलेगी और वो भी घर बैठे फ्री में ही अपना इलाज कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। आप हमें ईमेल भेजिए talktodrkashika@gmail.com पर, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप मेरे साथ जूम का एक सेशन कर पाएंगे जिसमें हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उस वीडियो को हम सोशल अवेयरनेस के लिए अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे समाज को बेहतर करने के लिए। तो मुझे आपकी मेल का इंतज़ार रहेगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए।